छठ व्रत का त्यौहार संतुलित आहार और पवित्रता का त्यौहार है। इसी की ओर संकेत करता है यह व्रत कि जीवन में हमें संतुलित आहार करना चाहिए और पवित्रता से रहना चाहिए। इसके लिए यह त्यौहार प्रतीक स्वरूप बनाया गया, यादगारी दिलाने के लिए कि रोज़मर्रा के जीवन में तुम इस बात को कहीं भूल न जाओ। काम करते करते रुपया कमाने के चक्कर में चिंताओं और गम में पड़कर संतुलित आहार करना भूल न जाओ। अतः इस दिन हर प्रकार के फल फूल कंद मूल मेवा मिष्ठान आदि को पूजा में लाकर प्रयोग कर परमात्मा को समर्पित कर प्रसाद बनाकर पाया जाता है। यह हमें संकेत देता है, इशारा करता है कि जीवन भर इसी तरह से जीवन में खाते पीते रहना, जिससे स्वस्थ रहोगे, रोगी नहीं होगे, डॉक्टर के पास पैसे नहीं जाएंगे, तुम्हारे शरीर में फलाहार होगा, हर प्रकार के भोजन मिलेंगे, पैसे शरीर में ही लगेंगे, डॉक्टर के घर नहीं जा सकेंगे। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं। एक दिन तो खूब ढेर सारे फल खरीद लिए, खाएं ना खाएं, वह फल घर में रखा रखा सर ही क्यों न जाए, लेकिन महंगे फल ज़रूर खरीदेंगे और फिर बाद में कभी खरीदा, कभी खाया, कभी ना खाया, इस तरह का जनरल हो जाता है। जनसाधारण लोगों के घर में इसी तरह का होता है। इन सब बातों को हमें समझना चाहिए कि हमें नित्यदिन कुछ न कुछ फल फूल कंद मूल मेवा मिष्ठान का सेवन करना चाहिए। इसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। आज तो इससे ज़्यादा पैसे खर्च नशापान में, मांसाहार में हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं होती है। लेकिन सात्विक आहार करने के नाम पर लोग रोने लगते हैं। इन सब की ओर बड़ी बारीक तरीके से इशारा किया गया है और हमें पवित्रता से भोजन बनाना चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, इस ओर भी संकेत किया गया है। क्योंकि इसमें देखा जाता है पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया जाता है। किसी चीज़ को बिना हाथ धोए छूना नहीं है, किसी जगह पर बिना हाथ पैर धोए जाना नहीं है, जाना है तो चप्पल जूते खोल कर जाना है। बड़ी भक्ति भाव से लोग छठ त्यौहार को मनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक दिन तूने पवित्रता को दिखा दिया, शरीर को शुद्ध करके, स्नान करके, ध्यान करके, थूक खार को इधर उधर न फेंक कर, बाकी दिन तुम जैसे तैसे जहाँ तहाँ थूक कार फेंकते रहते हो, गंदगी फेंकते रहते हो, गंदगी बरसाते रहते हो। इन सब पर भी हमें ध्यान देना है कि आज के दिन हमें सीख दिया कि तुम गंदगी जत्र तत्र मत फैलाओ। गंदगी को गंदे स्थानों पर ही जहाँ उसको डालना चाहिए वहीं डालो। जहाँ तहाँ गंदगी को लोग फेंक देते हैं, रख देते हैं, चल देते हैं। तो परमात्मा एक दिन की साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता से खुश नहीं होने वाले हैं। वो तो तुम्हारी अस्थाई 365 दिन की स्वच्छता और पवित्रता से खुश होंगे। अरे परमात्मा को तुम क्या खुश करोगे? तुम स्वस्थ स्वयं रहोगे, नित्यदिन साफ सफाई पर ध्यान दोगे। तब देखा जाता है छठ के दिनों में व्यक्तिगत रूप से तो हुआ, सामूहिक रूप से भी लोग साफ सफाई करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पर उसके बाद देखो तो सामूहिक रूप से
गंदगी फैलाने का भी काम होता है। जहीं तहीं गली में नाली में लोग गंदगी को फैलाकर चल देते हैं। आज के इस युग को क्या कहा जाए, लोग कुत्ते पालते हैं और सड़क पर ही उससे विष्ठा करवाकर चलते बनते हैं, निकल जाते हैं। दूसरा पड़ोसी देखकर जलता रहता है, कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन स्वयं समझकर भी लोग नासमझ बने रहते हैं। इन सब बातों पर हमें गंभीरता से ध्यान देना होगा कि गंदगी को कहीं फैलने मत दो। बीमारी का कारण है, बदबू का कारण है, रोग का घर है गंदगी। अतः किसी प्रकार की गंदगी घर आंगन में ही नहीं, गलियों में भी, नलियों में भी, सड़कों पर भी नहीं होनी चाहिए। इस बात की ओर इन त्योहारों के माध्यम से हमें बताया गया है, समझाया गया है। इस पर ध्यान देना चाहिए।